प्रसंग चल रहा है। महाप्रभु गौरांग देव 5 वर्ष के हो चुके हैं। विश्वरूप जी बड़े भ्राता 16 वर्ष के हो चुके हैं। विश्वरूप जी जो बड़े भाई हैं महाप्रभु गौरांग देव के, बड़े ही गंभीर और बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं। इतनी छोटी अवस्था में कोई चांचल्यता, चपलता, कोई यौवन का कोई भी उन्माद नहीं। हर समय गंभीर शांत रहना, भगवत चिंतन परायण रहना। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में ये अध्ययन करते। आचार्य अद्वैताचार्य जी ये गौर धर्म के प्रधान स्तंभ हैं। गौर लीलाओं के जो प्रथम प्रवर्तक, प्रबंधक और संयोजक समझे जाते हैं। अद्वैताचार्य जी वयोवृद्ध हैं, अवस्था में विद्यावृद्ध हैं, बुद्धि वृद्ध अर्थात ज्ञान वृद्ध है। पर बालक गौरांग की पदरज को अपने मस्तक पर सर्वोत्तम लेपन बनाया। जिन्होंने गौरांग देव से पहले अवतीर्ण होकर गौर लीला के अनुकूल वायुमंडल बनाया, उत्तम से उत्तम रंगमंच तैयार किया, उस पर गौरांग को प्रधान अभिनयकर्ता बनाकर भक्तों के साथ भांति भांति की लीलाएं कराई और गौरांग महाप्रभु के अंतर्धान होने पर अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके आप भी तिरोहित हो गए। श्री अद्वैताचार्य के पूर्वज सिलहट जिले में लाउड़ परगने के अंतर्गत नवग्राम नाम के एक छोटे से ग्राम में रहते थे। हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जिनमें प्रायः स्वतंत्र ही नरपति शासन करते थे। लाउड़ भी एक छोटी सी रियासत थी। उन दिनों उस रियासत के शासनकर्ता महाराज दिव्य सिंह जी थे। महाराज दिव्य सिंह जी परम धार्मिक और गुणग्राही थे। उनकी सभा में पंडितों का बहुत सम्मान होता था। अद्वैताचार्य के पूज्य पिता पंडित कुबेर तर्क पंचानन महाराज की सभा के राज पंडित थे। तर्क पंचानन महाशय न्याय के अद्वितीय विद्वान थे, जो अद्वैताचार्य जी के पिता थे। उनकी विद्वत्ता की चारों ओर ख्याति थी। विद्वान होने के साथ ही साथ वे धनवान भी थे, किंतु एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे तथा उनकी धर्मपत्नी लाभा देवी सदा चिंतित बनी रहती थी। लाभा देवी के गर्भ से बहुत से बच्चे हुए, पर असमय में ही इस असार संसार को त्याग कर परलोकगामी हुए। इसी कारण तर्क पंचानन महाशय अपने पुराने गांव को छोड़कर नवद्वीप के इस पार शांतिपुर में आकर रहने लगे। यहीं पर लाभा देवी के गर्भ रहा और यथा समय पर पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गया कमलाक्ष। यही कमलाक्ष आगे चलकर महाप्रभु अद्वैताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। अद्वैताचार्य जी बच्चापन से ही विनयी, चतुर, मेधावी और भगवत परायण थे। उन दिनों बंगाल में शाक्त धर्म और वाम मार्ग का बोलबाला था। देवी उपासना और वैदिक मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाली उपासना। धर्म के नाम पर लाखों मूक प्राणियों का वध किया जाता। अद्वैताचार्य जी इन कृत्यों को देखते और मन ही मन दुखी होते कि भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे। कब इन लोगों का ज्ञान दूर होगा? किसी भी प्राणी की हिंसा करने से कहीं कल्याण होता है? इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। भगवान कृपा करें, ये जो धर्म के नाम से प्राणियों की हिंसा करते, इनकी बड़ी दुर्गति होती है। निर्भीक बाल्यापन से अद्वैताचार्य जी थे। जिस बात को सत्य समझ लेते उसे किसी के भी सामने कहने में नहीं चूकते, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। एक बार की बात है कि राज्य की ओर से काली देवी की विशेष पूजा के उपलक्ष्य में एक बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इस समारोह में अभी बालक ही थे अद्वैताचार्य जी। उन्होंने देखा काली माई की भेंट के लिए सैकड़ों बकरे और भैंसों का बलिदान किया गया है। दूर दूर से काली माई के कीर्तन के लिए सुप्रसिद्ध कीर्तनकार बुलाए गए हैं। अद्वैताचार्य जी भी काली मंडप में बिना काली माई को प्रणाम किए जाकर बैठ गए। प्रणाम भी नहीं किया कि क्या ऐसी माई जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न होती है।
महाराज दिव्य सिंह जी भी वहां बैठे हुए थे, जो इनके पिताजी को बहुत मानते थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सभ्य परिवार का बालक इष्ट देवी को प्रणाम किए बिना बैठ गया। अपनी राजसभा के एक सुप्रतिष्ठित पंडित का पुत्र, अधार्मिक व्यवहार, वो क्षुब्ध हो गए और कहने लगे, अद्वैताचार्य तुम देवी को बिना प्रणाम किए कैसे बैठ गए? इस पर अद्वैताचार्य जी रोष के साथ कड़क कर बोले, देवी है तो जगत जननी है, और जगत जननी है तो समस्त संतानें उसकी हैं। जो माता अपने पुत्रों को खाती वो माता नहीं, राक्षसी है। मैं ऐसी माता को प्रणाम नहीं करता। कुपुत्रो जायते कुछ दप कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। एक सच्चिदानंद भगवान ही पूजनीय और वंदनीय है। मैं इस हिंसा का विरोध करता हूं। मैं नहीं प्रणाम करूंगा इस देवी को। भगवान के प्रणाम करने से सबका प्रणाम हो जाता है। जो अपने पुत्रों को खाती मरवाती है, हिंसा करवाती है, मैं ऐसी देवी को प्रणाम नहीं करता। ये देवी देवताओं के नाम पर अपनी वासनाओं को पूर्ण करने वाले लोगों की दुर्गति होगी, अद्वैताचार्य जी ने कहा। अद्वैताचार्य के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दिव्य सिंह अवाक रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। अद्वैताचार्य के पिता कुबेर तर्क पंचानन भी वहां बैठे थे। वो खड़े हो गए और राजा का पक्ष लेकर कहा, देवी देवता सभी भगवान नारायण के रूप हैं, इसलिए किसी भी देवी की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम न करना महापाप है, और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। पिता की बात सुनकर अद्वैताचार्य निर्भीक होकर कहने लगे, एक जनार्दन भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है, जहां किसी भी प्राणी को दुख नहीं दिया जाता, हिंसा नहीं की जाती। ये देवस्थान, ये देव पूजा है जहां पशुओं की बलि दी जा रही है। मैं नहीं प्रणाम करता। अद्वैताचार्य जी बालक थे पर बड़ी निर्भीक गर्जना के साथ, तो उनके पिता भी और राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। महाराज ने इनकी बुद्धि की प्रशंसा की। इस प्रकार अल्पावस्था में अपनी निर्भीकता, दयालुता, वैष्णव परायणता का परिचय दिया अद्वैताचार्य जी ने। जब अद्वैताचार्य की अवस्था 12-13 वर्ष की हुई, तब पिता के समीप पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई। उन दिनों इनके पिता लाउड में ही रहते थे। विद्याध्ययन के निमित्त शांतिपुर चले गए। समाचार मिलने पर इनके माता पिता भी इनके साथ शांतिपुर आ गए। यहां पर रहकर इन्होंने वेद, वेदांग, नव्य न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की। थोड़ी ही दिनों में अद्वैताचार्य जी एक नामी पंडित गिने जाने लगे। कालांतर में इनके माता पिता जब परलोकवासी हो गए, मरते समय इनके पिता आदेश देकर गए थे कि हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। पिता की अंतिम आज्ञा का पालन करने के निमित्त, उनकी परलोक गमन आत्मा की शांति के निमित्त अद्वैताचार्य जी ने श्री गया धाम की यात्रा की और वहां पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पितृ श्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए। अद्वैताचार्य जी अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था। विद्या ने उन्होंने भक्ति भाव तथा प्रेम को और भी अधिक विकसित कर दिया। वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे कि संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। संसार में उन्हें उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग्य तो पहले से ही था, अब माता पिता के परलोक गमन से निश्चिंत हो गए। इसीलिए इन्होंने भारत के प्राय सभी मुख्य पुण्य तीर्थों की यात्रा की। श्वेतबंध, रामेश्वर, शिवकांची, मथुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए भगवान माधवाचार्य के आश्रम पहुंचे और वहीं पर श्रीमन माधवेंद्रपुरी महाराज भी उपस्थित थे। इन श्री माधवेंद्रपुरी ने ही पहल सन्यासियों में भक्ति भाव तथा मधुर उपासना का प्रसार किया। श्रीमन माधवेंद्रपुरी के शिष्यों में ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि तथा श्री रघुपति उपाध्याय ये विशेष उल्लेखनीय है।
श्री ईश्वरपुरी तो इनके अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे। इन्हें ही श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ईश्वरपुरी जी गौरांग महाप्रभु के दीक्षा गुरु थे। श्री माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अद्वैताचार्य जी की शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी गदगद हो गए। उन्होंने अद्वैताचार्य जी को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें नव शक्ति का संचार किया। अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा प्रकट की। तब पुरी महाशय ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता न करो, संसार की रचना जिन्होंने की है वे इस बढ़ते हुए कदाचार को देख रहे हैं। वही भक्त भयहारी भगवान अवतरित होकर मिटेंगे, तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतार लेकर भक्ति का उद्धार करेंगे। गुरुदेव श्रीमन माधवेंद्रपुरी के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान का अवतार होने वाला है। भक्तों को अभय करने वाले भक्त भय भंजन कोई न कोई निमित्त लेकर धराधाम पर आने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर संपूर्ण ब्रज की यात्रा की और फिर शांतिपुर लौट आए। श्री अद्वैताचार्य जी कुशाग्र बुद्धि भगवान के भक्त श्रीमद माधवेंद्रपुरी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गुरुदेव के ऊपर शिष्य का प्रभाव, शिष्य पर गुरुदेव का प्रभाव तो सुना जाता है। अद्वैताचार्य जी की कुशाग्र बुद्धि भगवत भक्ति, इसका प्रभाव श्रीमन माधवेंद्रपुरी पर पड़ा। बड़े प्रभावित हुए इनकी भक्ति भाव से। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे श्रीमन माधवेंद्रपुरी और कुछ काल अद्वैताचार्य जी के घर में रहे। अद्वैताचार्य जी नामी पंडितों के स्थान पर आ गए और बड़े बड़े धनवान इनके चरणों में झुकने लगे। शांतिपुर के वैष्णवों में वे एकमात्र प्रधान वैष्णव अद्वैताचार्य जी थे। उन दिनों शास्त्रार्थ करना और पांडित्य का प्रधान गुण दिखाना ये प्रधानता थी। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था। इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हो जाते थे। अद्वैताचार्य की ख्यात सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इनसे शास्त्रार्थ करने आए, पर अद्वैताचार्य की तो भागवतिक बुद्धि थी, एक क्षण में परास्त हो गए और इनके शिष्य बन गए। इसलिए अद्वैताचार्य की और भी पहले से अधिक ख्याति हो गई। इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए और उन्होंने इनका भक्ति भावपूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफेद बालों वाले सिर इनके चरणों पर रख दिए और गदगद कंठ से कहा, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए और वैष्णव बन गए। वे बड़ी श्रद्धा रखते। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते शेष आयु का अंत किया। महाराज दिव्य सिंह अद्वैताचार्य जी की बाल लीलाओं का वो चिंतन करते थे। अद्वैताचार्य जी की बाल लीलाओं का गायन करते थे राजा दिव्य सिंह जी, और अद्वैताचार्य जी को गुरु बनाया। शाक्त होते हुए वैष्णव धर्म का पालन किया और अंत में भगवान को प्राप्त हुए। गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी जी ने अद्वैताचार्य जी को कहा, तुम गृहस्थ बन जाओ। गुरुदेव की आज्ञा तुरंत सिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियां थीं, उन दोनों से विवाह किया और सुखपूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। ये बड़े ही उदार कोमल हृदय कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास जी भी इनके पास आया करते थे।
ये मुसलमान कुल के थे हरिदास जी, किंतु बड़े होनहार महान भक्त थे। इसलिए आचार्य ने इनके आगामी भक्ति भाव को देखकर अपने पास रख लिया। ये अनाथ थे, इनका कोई माता पिता नहीं था हरिदास जी का। और व्याकरण, गीता, भागवत ये सब पढ़ाया हरिदास जी को। हरिदास जी यवन कुल के थे पर बड़े ही समझदार, और आचार्य को अपना माता पिता गुरु सब कुछ मानते। अपार श्रद्धा आचार्य चरणों में। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते और प्यार करते थे। हरिदास जी आचार्य के घर में ही भोजन करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य जी एक मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं, इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह न की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्न हरिदास के ही हाथ में दिया। इससे कुपित होकर पंडितों ने बड़ा बुरा कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया कि हरिदास जी को भोजन कराने से करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिलेगा। इनकी बात से सभी ब्राह्मण भौचक्के रह गए। इतने ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और ऐसी बातें। अच्छा, अद्वैताचार्य जी केवल कोरे पंडित ही नहीं थे, क्रियावान भक्त और विचारवान थे। शास्त्रों के पठन पाठन, सदा हरि कीर्तन, भगवत भक्ति, इसमें परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुष्क वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही न थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूढ़ कहा गया है। शास्त्रण्याधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुचिंतितम चौषध मातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही है। जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक उसे घोट पीस कर व्यवहार में न लाओगे तब तक रोग नहीं जा सकता। इसी प्रकार शास्त्र कंठस्थ है, पर आचरण अगर शास्त्र के अनुसार नहीं तो सब बेकार। उन दिनों पंडित भी ऐसे ही अधिक थे कि शास्त्र कंठस्थ है पर आचरण नहीं। अद्वैताचार्य की उनसे नहीं पटती थी, इसलिए अद्वैताचार्य जी ने एक अपनी नई पाठशाला खोल ली। उसमें दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरिदास जी आदि अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत परायण भक्ति से युक्त पंडित गण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तभी विश्व रूप का जन्म हुआ। और निमाई जब गर्भ में थे तब सची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग बहुत सम्मान करते अद्वैताचार्य जी का।